Assalamualaikum and we're discussing animations, infographics, content. अब एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन जो है वो कोई भी कंप्यूटर से बनी हुई कंप्यूटर जनरेटेड जो एक एक्शन होता है कार्टून की तरह या वैसे ही बड़े मुख्तलिफ किस्म की अब एनिमेशंस आती चली जा रही हैं बट वो ये कंप्यूटर जनरेटेड कंप्यूटर के ज़रिए जो बनी हुई इमेजेस मूविंग भी हो सकती हैं, नॉन मूविंग भी हो सकती हैं, इसको हम एनिमेशंस कहते हैं। इसी तरह इन्फोग्राफिक्स एक बड़ी नई सी टर्म है और एक नई चीज़ है, मगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है। इन्फोग्राफिक्स बेसिकली एक ऐसा ग्राफिक है, अगेन ये वीडियो फॉर्मेट या एनिमेटेड भी हो सकता है और ये स्टैटिक भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक विजुअल तरीके से, बजाय इसके कि हम लफ्ज़ों में बताएं कि जी इतने फ़ीसद लोगों ने फ़ायदा उठाया किसी एक गवर्नमेंट स्कीम के साथ, या इतने सारे हमारे पास यूथ है, इतने से जो डिफरेंट डेटा होता है या जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ख़ास तौर पे जो डेटा है वो हम विजुअली दिखाते हैं बजाय इसके कि हम नंबर्स में दिखाएं। और जब हम विजुअली उसको दिखाते हैं तो उसकी समझ हमें बेहतर आती है, उसको हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फोग्राफिक्स और एनिमेशंस हैं आपके पास। जैसा कि मैंने कहा वो वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकती हैं, स्टैटिक भी हो सकती हैं। ज़्यादातर जो है वो वीडियो फॉर्मेट में होती है। तो आपके पास एक्सप्लेनर वीडियोज़ होते हैं, ये एनिमेटेड होते हैं, उसमें आपने बहुत सारों ने देखा होगा कि वो एक आदमी होता है, वो खड़ा होता है, या व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस होती हैं जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये ब्रांड क्या है, या ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्या है। तो वो आपने देखा होगा और अभी हम आगे जाके आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाएँगे। तो वो एक्सप्लेनर वीडियोज़ होते हैं जिसमें कोई चीज़ एक्सप्लेन की जा रही हो या जिसके बारे में बताया जा रहा हो। आपके पास प्रोडक्ट मार्केटिंग के भी होते हैं जिसमें मार्केट किया जा रहा होता है, किसी का इश्तिहार दिया जा रहा होता है, वो भी एनिमेटेड तरीके से हो सकता है कि जी एक एनिमेटेड सेब है, उस सेब का जूस निकल रहा है और वो जूस जो है ग्लास में डलता है और आप कहते हैं कि जी ये एप्पल जूस है, आप पिया करें। इसी तरह यूआई एनिमेशंस होती हैं, आइकॉन्स होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि जी घर का एक आइकॉन जो है वो एक घर की तरह ब्लैक शेप में बना हुआ होता है। लोगोज़ होते हैं, कंपनी के इतने सारे फेमस लोगोज़ हैं, कोका कोला का, पेप्सी का, पाकिस्तान में अगर आप ले लें तो प्रेमा वालों का लोगो है, हमें पता है रूह अफ़ज़ा का एक लोगो है जो हम दूर से पहचान लेते हैं। तो ये सारे लोगोज़ हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करते हैं, ये भी एनिमेटेड भी हो सकते हैं। ये पूरी मूवमेंट के साथ भी एनिमेट हो सकते हैं या खाली स्टैटिक तरीके से भी हो सकते हैं। शॉर्ट फ़िल्म्स हैं, वो भी एनिमेशंस की हमने देखी होंगी, कार्टून फ़िल्म छोटी-छोटी आपने देखी होंगी, अब तो पूरी-पूरी फ़िल्में एनिमेटेड आती हैं। टाइटल्स यानी कि मूवी के शुरू में और आखिर में जो टाइटल्स बनते हैं ना, उसमें भी एनिमेशन चाहिए होती है, प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, ब्रॉडकास्ट ग्राफ़िक्स होते हैं, गिफ्स होते हैं। अब ये सारे तो हो गए ना आपके एनिमेशंस और इन्फोग्राफ़िक्स, अब इससे राइटिंग का क्या ताल्लुक? असल में जिस तरह दुनिया जा रही है, अब तो लग रहा है कि राइटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो सारी हमने टूल्स बताए हैं एनिमेशंस और इन्फोग्राफिक्स के, इन सब में राइटिंग चाहिए होती है। दे ऑल आर टेक्स्ट बेस्ड, इसमें सब में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो मौजूद होता है, और उस टेक्स्ट को लिखने के लिए आपको एक कॉपीराइटर, कंटेंट राइटर या क्रिएटिव राइटर चाहिए होता है। क्रिएटिव राइटर हमने शुरू से इस पूरे कोर्स में देखा है कि आपके पास एंटरटेनमेंट का भी है, इन्फॉर्मेशन का भी है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट जो है वो आपके पास होते हैं, मगर आपने उनको उस क्रिएटिविटी को या उस अपने लिखने के अंदाज़ को कैसे लिखना है और क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, वही हमने इस पूरे कोर्स में बताने की कोशिश की है। और एनिमेशन और इन्फोग्राफिक्स एक और तरीका है, ये बेसिकली जो विजुअल्स होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता है आपका टेक्स्ट, जिस तरह पिछली दफ़ा वीडियोज़ में बताया था, इसी तरह एनिमेशन और इन्फोग्राफिक्स के लिए भी है। हम अगर अभी कुछ सैंपल्स दिखा देते तो आप ये देखेंगे कि एक गिफ है। आपने देखा होगा ये एक औरत है जो टाइपिंग कर रही है, एनिमेटेड है, पूरी ड्राइंग है और ये वीडियो में चलता चला जा रहा है ना, दिस इज़ एन एनिमेशन। अब इसको अब हमें पता नहीं है कि ये कर क्या रही है, व्हाट इज़ शी डूइंग? तो इसके लिए एक टेक्स्ट या कंटेंट जो है वो डालना हमें ज़रूरी होगा, जस्ट सो दैट वी कैन एक्सप्लेन इट। बट आई एम जस्ट शोइंग यू सैंपल्स ऑफ द एनिमेशंस दैट आर आउट देयर, जो मुख्तलिफ़ किस्म की
हो सकती हैं। एक और देख लेते हैं। इसकी आंखें इधर से उधर जा रही हैं, उप्स, एंड देन ही मेक्स अ फनी फेस। सो दिस इज़ वन। एक और अगर हम देखते हैं, ये इन्फोग्राफिक का एग्जांपल है, वीडियो इन्फोग्राफिक है, और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें किक स्टार्टर के ऊपर कि जी किक स्टार्टर्स का क्या डेटा है, उस पे कितने लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एज़ यू कैन सी एक सारा डेटा है, ये सारे नंबर्स हैं, मगर विजुअली एक्सप्लेन हुए हुए हैं। तो इसको हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ट्राइंग टू मेक वन फॉर आवरसेल्व्स। अब हम एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम खुद करना चाहें तो हमें कैसे करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जी एनिमेशन होगी क्या। तो जैसे कि शुरू में हमने कहा कि हम एक सिंपल सी एनिमेशन करते हैं, टेकिंग आउट एप्पल जूस। ठीक है जी। अब हमारे पास क्रूड सी ड्राइंग है मेरी, बट फिर भी चूँकि एनिमेशन के लिए हमें चाहिए होगी तो हम थोड़ी सी बना देते हैं। ये एक सेब है और फिर इसको काटा गया है। फिर इसको हम जूसर में डालते हैं। यहाँ पे सेब जो है वो डाला जा रहा है और यहाँ से जूस बन रहा है। आखिर में आपके पास ये जूस आ जाता है। तो ये आपके पास एनिमेशन है। अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट डालना है। तो जो टेक्स्ट है वो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉग अवे। आपने देखा होगा कि मैंने डॉक्टर नहीं लिखा, डॉग लिखा है, बिकॉज़ आजकल जो स्लैंग चल रही है, इट विल एंगेज द audience more if it is a little more fun and casual if we write it like that. So an apple a day keeps the dog away. फिर cut it up to juice it up. तो अगेन हमने कहना यही था कि जी हम आप सेब को काट लें। अब डायरेक्ट रखने की जगह हम थोड़ा सा क्रिएटिवली उसको लिखते हैं और कहते हैं कट इट अप टू जूस इट अप। एंड फिर हम लिखेंगे जी स्क्वीज द लाइफ आउट ऑफ इट। फिर यहाँ पे नाउ दैट we have the juice, nothing is stopping us from gulping it down. तो आपने देखा होगा कि स्क्रिप्ट की तरह यहाँ पर भी हमने जो विजुअल आ रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने स्क्रिप्ट लिखा है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू बेसिकली राइट द कंटेंट फॉर द एनिमेशंस एज वेल। ये एक एनिमेशन के लिए थी। बहुत जल्दी अगर हम चाहें तो आपने एग्जांपल में भी देखा होगा इन्फोग्राफिक के लिए कि उसका भी जो टेक्स्ट है वो डेटा बेस्ड होता है। तो उसमें हम अगर वेरी लेट मी वेरी क्विकली आल्सो गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट इन्फोग्राफिक के लिए, और हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन यूथ पॉपुलेशन की पाकिस्तान में। तो आपके पास यहाँ पर हम बहुत सारे लोग दिखा देते हैं और हम कहते हैं कि जी जो ये वाला पोर्शन है ये आपका यूथ है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 64% है ऑफ पाकिस्तानीज आर बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 25, 35 एक्चुअली। सो बाकी जो है वो ओल्डर रेंज में है। तो अब हम यहाँ पर अगर लिखते हैं तो हम यहाँ कह देते हैं कि ऑलमोस्ट 65
percent of Pakistan is young. और बस इतना ही आपको टेक्स्ट लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. So it has to be to the point, giving the information where you are complementing the visual with your text. I hope this has been helpful. See you in the next session soon.